कुल 1251 पदों पर ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, जिसे आप यूपी ट्रिपल एससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जाएंगे आप तो सबसे ऊपर ही नोटिस बोर्ड के अंतर्गत सबसे ऊपर ही ये जो विज्ञप्ति है ये देखने को आपको मिल जाएगी। तो कुल पदों की संख्या दोस्तों इसमें 1251 है, जिसमें पशुधन प्रसार अधिकारी के अंतर्गत ये पद नाम रहेगा। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप कहे जाएंगे पशुधन प्रसार अधिकारी, और इसमें कुल 1248 पद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पशुधन प्रसार अधिकारी विशेष चयन के अंतर्गत कुल 3 पद और हैं। दोनों को जोड़ कर देखें तो 1251 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। और वेतनमान अच्छा है, लेवल 5 के मुताबिक आपका वेतनमान रहेगा, और इसमें 29,200 न्यूनतम से लेकर 92,300 रुपये ये अधिकतम वेतनमान आपका रहने वाला है। बाकी इसमें फॉर जनरल यानी कि अनारक्षित के लिए कुल 500 सीटें हैं, एससी के लिए 254, एसटी के लिए 25, ओबीसी को 345 और ईडब्ल्यूएस को 124 सीटें दी गई हैं। टोटल 1248 पद। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे? तो दोस्तों अगर आप इंटरमीडिएट परीक्षा पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, बशर्ते कि आपने इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। पहली शर्त तो ये होगी कि अगर अपने बायोलॉजी से इंटरमीडिएट किया हुआ है तो सीधे आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब अतिरिक्त योग्यता आपसे नहीं मांगी गई है। लेकिन अगर आप बायोलॉजी से इंटरमीडिएट नहीं हैं और फिर भी आवेदन करना चाहते हैं लेकिन इंटरमीडिएट परीक्षा पास हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट विद एनी स्ट्रीम किसी भी वर्ग से, लेकिन तब 2 साल का पशुधन प्रसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम यहाँ पर मांगा गया है। यानी कि अगर आप बायोलॉजी से हैं तो सीधे तौर पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर अगर केवल आप इंटरमीडिएट हैं, बायोलॉजी से नहीं है लेकिन इंटर पास हैं, तो आपसे कह रहे हैं कि 2 साल का पशुधन प्रसार डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पीईटी 2025 भी ज़रूरी है। आपने अगर पीईटी 2025 की परीक्षा दी है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है, और 10 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसमें आवेदन आप 9 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच में कर पाएंगे। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन आप 6 अक्टूबर तक कर पाएंगे। तो 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, हालांकि आवेदन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं पैसा वैसा देना है, 25 रुपये ही केवल आपको देना है। 25 रुपये में आपका फॉर्म जो है वो भर जाएगा, और इसके बाद आप शार्ट लिस्ट होंगे। पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर आप शार्ट लिस्ट होंगे, और अगर आप शार्ट लिस्ट होते हैं तो फिर आपको परीक्षा में शामिल किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपकी परीक्षा होगी, तो दोस्तों ये 100 नंबर की परीक्षा होगी। केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन हो जाएगा। कुल 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे की परीक्षा होगी। सभी प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो भाग 1 में बहुत सारे टॉपिक हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो भाग 1 के अंतर्गत कुल 13 टॉपिक हैं। भाग 2 कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है 15 प्रश्न, और यूपी जीके के 20 प्रश्न। इस प्रकार से 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और डिटेल पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 9 सितंबर से आवेदन स्टार्ट होंगे। इसके बारे में जानकारी आज के अखबारों में भी मिल चुकी है। अखबारों में भी इस विज्ञापन के बारे में सूचना जो है प्रसारित की जा रही है। 25 रुपये मात्र आपको देना पड़ेगा। प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, और भर्ती के लिए इंटर पास शैक्षिक योग्यता और 21 से 40 साल ये एज होनी चाहिए। हालांकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 45 साल की उम्र तक आप आवेदन कर सकते हैं। आरक्षी भर्ती में शारीरिक परीक्षण 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आरक्षी नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा, डीवी और शारीरिक मानक परीक्षण ये 17 अगस्त से होगा। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने इस संदर्भ में सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भर्ती बोर्ड के अनुसार डीवी और पीएसटी के लिए प्रवेश व आवेदन पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो अभ्यर्थी दिए गए लिंक के जरिए आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
और देखो फ्रेंड्स, कभी कभी ना सरकारी भर्तियों में इतना विलम्ब हो जाता है कि इंसान रिटायर हो जाता है और उसको जॉब मिल नहीं पाती है। 2013 में प्रधानाचार्य के पदों पर एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी और इस विज्ञप्ति में फ़िलहाल इतना विलम्ब हो चुका है कि कई सारे लोग अब तक तो रिटायर भी हो चुके हैं और मतलब उनका चयन भी हुआ, लेकिन जब चयनित हुए तो उनकी उम्र इतनी हो गई थी कि वो रिटायर हो गए थे, कोई मतलब निकला नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत अधिक समय आपको किसी भी एक जगह पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उम्र के 50 साल तक केवल सरकारी नौकरी की तैयारी में ही लगे रहें। आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ तैयारी करिए और 1-2 साल का समय दीजिए, इससे ज़्यादा समय मत दीजिए। उसके बाद आप एक अच्छा विकल्प सोचिए कि आपके लिए एक और बढ़िया विकल्प क्या हो सकता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती में इतना अधिक विलम्ब हो गया कि इसमें चयनित कुछ अभ्यर्थी बिना प्रधानाचार्य पद पाए प्रवक्ता पद से ही रिटायर हो गए। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ साथ पद लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। इसके अलावा ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती में अंतिम रूप से चयनित तो हो गए, लेकिन अभी कार्यभार ग्रहण कर पाने की प्रतीक्षा में हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने दिसंबर 2013 में 632 पदों की इस भर्ती का विज्ञापन निकाला था और यह भर्ती साक्षात्कार के माध्यम से होनी थी, लेकिन साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किए जाने में अधिक विलम्ब होने पर आवेदन के लिए कुछ अभ्यर्थी जो थे वो कोर्ट चले गए थे और मामला कोर्ट से होते होते इतना विलम्ब हुआ कि अब जब फाइनल मेरिट आई है तो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोग तो रिटायर भी हो चुके हैं। अग्निवीरों को वन रक्षक भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा और इनको कहा जाएगा वनवीर। तो यह आरक्षण देने के लिए शासन ने कार्यकारी आदेश जारी कर दिया है, लेकिन फिलहाल विभाग में अधिक पद नहीं है तो इसका लाभ भविष्य में मिलेगा उनको। फिलहाल देखा जाए तो वन विभाग में वन रक्षकों के 1417 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। UPSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस प्रक्रिया को पूरी कर रहा है। इनमें से 709 पदों का रिजल्ट जारी घोषित होने वाला है, जबकि 708 अन्य पदों के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक। इसीलिए इन पदों पर अग्निवीरों को आरक्षण मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन भविष्य में जो अग्निवीर हैं वो वनवीर कहलाएंगे और उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। फिलहाल दोस्तों एक खबर और भी है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की सत्र 2025-26 की सम सेमेस्टर परीक्षाओं में सामूहिक नकल हुई थी और इस आरोप में पकड़े गए करीब 5000 विद्यार्थियों को अब अपना पक्ष रखने का मौका यहां पर दिया गया है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने UFM यानी कि अनफेयर मीन्स के मामले में आरोपित परीक्षार्थियों से ऑनलाइन माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 7 अगस्त से शुरू किए गए हैं। तो मतलब कि ये लोग अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद विश्वविद्यालय निर्णय लेगा कि इनको राहत देनी चाहिए या फिर नहीं। कोलंबिया में फिर से भूकंप आया है। आपको याद होगा वेनेजुएला में आया था, उसके बाद अब कोलंबिया में भी आया है। कोलंबिया में भी काफ़ी सारी मौतें हुई हैं, 69 लोगों की मौत और 20 इमारतें गिरी हैं और रिक्टर पैमाने पर इसकी जो तीव्रता है 7.4 है। ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों। कैली में 20 से ज़्यादा इमारतें गिरी, दर्जनों लोग घायल हुए। खबर लिखे जाने तक पेरेरा शहर में 69 लोगों के मारे जाने की पुष्टि है। पड़ोसी देश इक्वाडोर, पनामा, वेनेजुएला में भी झटके महसूस किए गए हैं। तो प्रकृति का कहर अभी तक जारी है। वेनेजुएला में इसके पहले जब आपको याद होगा कि एक भूकंप आया था जिसमें भारत ने भी वेनेजुएला की काफ़ी मदद की थी। तो दोस्तों अब बात है यहाँ पर UPTT नतीजे के बारे में। तो UPTT रिजल्ट ये जल्द आने वाला है। फिलहाल मेहनत रंग लाएगी, इंतज़ार खत्म होगा। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक जारी होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज या कल तक ये परिणाम जारी हो सकता है। ये उम्मीद है, हो सकता है कि 1-2 दिन का समय और लगे, लेकिन अब रिजल्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप फिलहाल 10वीं 12वीं में स्थानीय भाषा अध्ययन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तो भाषा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर बात हो रही है कस्टमर सर्विस एसोसिएट के बारे में, जिसमें 11,403 पदों पर बम्पर भर्तियाँ आई हुई हैं। तो IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कस्टमर सर्विस एसोसिएट के 11,403 पदों पर बम्पर भर्ती करने जा रहा है। फिलहाल यूपी में केवल 1731 पद हैं, केवल यूपी में ही 1731 पद हैं। दिल्ली में 415, उत्तराखंड में 145, बिहार में 491 और झारखंड में 182 पद भरे जाएंगे। तो ये पूरी लिस्ट है, आप देख लीजिए। यहाँ पर महाराष्ट्र में 1051 पद हैं और जो एज लिमिट है 20 से 28 साल होनी चाहिए।
आयु सीमा की जो गणना होगी वो 1 अगस्त 2026 से की जाएगी, यानी कि अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 2 अगस्त 1998 से पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये जो भर्तियां होंगी ये बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, तमाम अच्छे बैंक हैं जिसमें आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? शैक्षिक योग्यता, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं देन यू आर एलिजिबल। और साथ ही साथ भाषा में प्रवीणता, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर पर काम करने की जानकारी हो। वेतनमान रहेगा 24,000 से लेकर 64,000 के बीच में। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप ये जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट का नोटिफिकेशन है ये मैं शेयर कर दूंगा आपको आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। वहाँ पर जाकर आप इसे एक बार देख लीजिए और आवेदन कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी जॉब्स का इंतज़ार बहुत सारे लोग कर रहे हैं और जॉब्स बहुत कम आ रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।